ऑलराइट दोस्तों, द बिगीज आर हियर। यस, गूगल पिक्सल 10 प्रो एक्सेल प्रो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है प्री ऑर्डर के लिए दोस्तों, अगर आपको करना है अच्छे ऑफर्स वगैरह। बेस वेरिएंट जो होता है, प्राइस अभी बता दूं, 79,999 इसकी बेस प्राइस है। अगर आप पिक्सल 10 लोगे, प्रो लोगे तो 1,09,999 है। एंड देन जो प्रो एक्सेल है दोस्तों, दैट इज 1,24,999। अभी अगर आप ऑर्डर करोगे फ्लिपकार्ट के ऊपर से तो कुछ 7,000 के कैशबैक वगैरह। इफेक्टिव प्राइस जो बेस वेरिएंट की होती है ना पिक्सल 10 की, दैट इज 67,999। मैं इनफैक्ट स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इस वीडियो के एंड में भी सब ऑफर्स वगैरह बता दूंगा, तो एंड तक देखिए, ध्यान से देखिए। बट लेट अस स्टार्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अगर मैं पिछले जनरेशन के पिक्सल 9 सीरीज के बारे में बात करूं, उनके साथ कंपेयर करूं, तो डेफिनेटली बहुत सारे अपग्रेड्स हैं, बहुत सारी नई चीजें भी आई हुई है, एक दो इंटरेस्टिंग भी है। सबके बारे में बताने वाला हूं, थोड़ा बड़ा होने वाला वीडियो। बट नाउ लेट अस स्टार्ट। उसके पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन, डू दैट राइट नाउ। हम ज्यादा करके पिक्सल 10 एंड प्रो के बारे में ही देखेंगे, क्योंकि प्रो एक्सेल में सिर्फ डिस्प्ले बड़ा है, बाकी सब जो है नियरली सिमिलर है प्रो के जैसे ही। सो लेट्स ओपन। Oh, I like this color. In fact, I love this color. Oh, this is even better. ये जो है ना, ये प्रो है। वैसे बॉक्स के अंदर आपको USB टाइप C टू टाइप C चार्जिंग केबल मिलती है। छोटा सा, बहुत ही छोटा डॉक्यूमेंटेशन है दोस्तों। एंड देन सिम कार्ड टूल है। That's about it. फोन, केबल, डॉक्यूमेंटेशन एंड सिम कार्ड टूल। रखते हैं सब कुछ साइड में, फोन्स के पास देखते हैं। वैसे बॉक्स में सभी बॉक्सेस में प्रो हो, प्रो एक्सेल हो, बेस हो, सब में सेम ही चीजें आती है। लेट अस लुक एट द फोन्स। वैसे आपको साइज के लिए दोस्तों प्रो एक्सेल भी दिखा दूं, तीनों भी वी विल ओपन। Oh, I love this. Oh my, this is Pro. Golden frame आती है आगे पीछे, obviously सभी में ग्लास डिजाइन है। Even this camera module जो है इधर kind of golden tinge है, beautiful, looks nice. ये बेस वेरिएंट है Google Pixel 10 का। Oh ho ho ho. This also looks. एक बात कहूँ दोस्तों, I love the design. Probably some of the best designs on a smartphone. उतना मैं definitely कहूँगा, मतलब स्टैंड आउट होता है। ये भी कलर देखिए, लवली। ये थोड़ा बड़ा लगता है, बट ये जो है ना दोस्तों प्रो, आई लव दिस। इसका जो इन हैंड फील है, नेक्स्ट लेवल है। यू आर गोइंग टू लव दिस। ओह, इसका वेट करते हैं, मतलब ज्यादा हल्का नहीं है, 195 ग्राम्स। इट्स 207.7 ग्राम्स। एक्चुअली लगता नहीं है। देन दिस इज व्हाट, 230? हाँ, आराम से 232.2 ग्राम्स। बेस वेरिएंट, बेस स्लाइटली हल्का होगा, 205 वगैरह होगा, 204.0। जो बेस वेरिएंट है ना प्रो 6.3 इंच वाली जो डिस्प्ले है, दे फील एब्सोल्युटली ग्रेट इन हैंड, जबरदस्त इन हैंड फील है। चलिए क्विकली पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देख लेते हैं, ड्रॉप टेस्ट करने वाले तीनों का। नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल है, मतलब ये स्पीकर ग्रिल के जैसे ही माइक्रोफोन भी है, तो इसमें से कौन सा माइक्रोफोन है स्पीकर ग्रिल पता नहीं है, बट बोथ आर देयर। USB टाइप C है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है। ऊपर की तरफ सिम कार्ड ट्रे है, ऊपर नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है, राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन है, और नीचे वॉल्यूम रॉकर है। जनरली आप जो भी फोन मेजॉरिटी देखते हो, वॉल्यूम रॉकर ऊपर होता है एंड पावर ऑन ऑफ बटन नीचे होता है, बट इसमें थोड़ा अलग है। सभी फोन्स में दोस्तों मेटल फ्रेम आती है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन है फ्रंट एंड बैक। प्रो एक्सेल में आपको बड़ा डिस्प्ले मिलता है, बट बाकी सब चीजें सेम है। चलिए गिरा के देखते हैं। लेट्स डू दिस। 1 2। नहीं, कुछ नहीं। 1 2 एंड स्पीकर पे या फिर आपके ईयरफोन में आवाज आ रहा है, इधर एटलीस्ट 2x 3x आता है, एंड दैट इज रियली वरिंग। जी हाँ, नहीं कुछ नहीं, एब्सोल्युटली ग्रेट। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप पिक्सल फोन्स लेने का सोच रहे हो, प्लीज सिर्फ फ्लिपकार्ट पे ही बाय कीजिए, क्योंकि वो पार्टनरशिप है। वैसे दोस्तों इसमें USB 3.2 Gen 1 आता है, तीनों ही वेरिएंट्स में, एक्सेल हो, प्रो हो या प्रो एक्सेल हो, नो प्रॉब्लम्स। और एक इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों, प्रो एंड प्रो एक्सेल में आपको ये जो स्पीकर के लिए माइक्रोफोन है ना, उसमें मेश है। आई थिंक दीज वंस डोंट हैव इट। बाहर से तो देख लिया, अभी लेट्स लुक एट इट फ्रॉम इनसाइड। बट स्पेसिफिकेशंस के मामले में बात करूं तो Tensor G5 चिपसेट आती है। Tensor G5 का जो अंतुदुष स्कोर है ना, 1.5 मिलियन के करीब आता है। सो सिमिलर टू 8s Gen 3, 8s Gen 4 के जो स्कोर्स आते हैं, वैसे ही कुछ आता है। हाँ, फ्लैगशिप लेवल का फोन है, फ्लैगशिप प्राइसिंग भी है, बट या दैट इज द परफॉर्मेंस यू गेट। देखिए, ये भी जो परफॉर्मेंस है, नियरली 99% टास्क के लिए इट इज गुड इनफ, बट हाँ, that is what it is. That is what Tensor G5 is. Base variants 12,256 के आते हैं। Even base variants में LPDDR5X RAM type, UFS 4.0 storage type है। Pro XL के बारे में बात करूं तो 16,256 is the base variant. उधर शायद मेरे हिसाब से 512 होना चाहिए था। So that is what the specs are. अगर डिस्प्ले के बारे में बात करूं दोस्तों, तो बेस वेरिएंट में FHD आता है, बाकी Quad HD डिस्प्लेज है। साइज के मामले में बेस एंड प्रो में सेम है, 6.3 इंच का डिस्प्ले। प्रो एक्सेल में आपको 6.8 इंच का डिस्प्ले मिलता है। अगर ब्राइटनेस के मामले में बात करूं तो दे आर वेरी वेरी ब्राइट डिस्प्ले, सम ऑफ द वेरी ब्राइट डिस्प्ले। पीक ब्राइटनेस के बारे में बात करूं तो 3300
1500 निट्स पीक ब्राइटनेस प्रो एक्सेल पे आता है एंड नॉन प्रो पे 3000 निट्स एंड HDR मोड में आई थिंक इट इज 2000 एंड 2200। बेस वेरिएंट में आपको 60 हर्ट्ज एंड 120 हर्ट्ज का ही मिलता है एंड दैट इज दिस फुल HD डिस्प्ले जैसे मैंने कहा, बट ऑन दिस दीज आर LTPO डिस्प्लेस। प्रो में आपको 1 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज तक डायनामिक रिफ्रेश रेट मिलता है। वैसे परफॉर्मेंस के बारे में बात, गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बोलूंगा, बट 9 सीरीज के कंपैरिजन में इनका जो CPU परफॉर्मेंस है दैट इज 25% बम्प एंड TPU परफॉर्मेंस में 60% बम्प मिला हुआ है। तो पहले 1.2 1.3 मिलियन आता था G4 के कंपैरिजन में, अब G5 में आपको 1.4 1.5 मिलियन अंतुल स्कोर मिलता है। रियल वर्ल्ड गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, BGMI 120 FPS पे आराम से खेल सकते हो। जेंशिंग इंपैक्ट हमने खेला, आई थिंक वी गॉट 51 52 FPS कंसिस्टेंटली मिला। थर्मल्स है 40 डिग्रीज 40-41 डिग्रीज तक आपको टेम्परेचर मिलता है, ज्यादा देर आप खेलोगे तो डिसेंट है, नॉट एक्सीलेंट नॉट वेरी बैड। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट बैटरीज। बेस वेरिएंट में 4970, प्रो में 4870 mAh एंड देन प्रो एक्सेल में 5200 mAh की बैटरी मिलती है। बेस एंड प्रो में दोस्तों आपको 30 वॉट वायर्ड चार्जिंग एंड 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग मिलती है, वेयरएज प्रो एक्सेल गेट्स 45 वॉट चार्जिंग एंड 25 वॉट वायरलेस चार्जिंग। अब तीनों ही फोन्स पिक्सल स्नैप को सपोर्ट करते हैं, जैसे मैगसेफ चार्जिंग है वैसे ही पिक्सल अपने वायरलेस चार्जिंग को पिक्सल स्नैप कहती है एंड सभी ची 2.0 को सपोर्टेड है, सो दैट्स व्हाट इट इज। और एक बात अच्छी है, आपके पास वो मैग्नेटिक पावर बैंक वगैरह जिससे आप आईफोन चार्ज करते हैं ना, उसके लिए तो आपको वो केस लगती है मैगसेफ वाली, इनमें अंदर ही मैग्नेट्स है, सो यू कैन यूज दैट फॉर वायरलेस चार्जिंग। एक चीज मुझे जबरदस्त लगी दोस्तों, इसका जो हैप्टिक फीडबैक है ना, वो वाओ, वन ऑफ द बेस्ट आई हैव एक्सपीरियंस। ओवरऑल मल्टीमीडिया में यू आर गोइंग टू गेट अ फ्लैगशिप एक्सपीरियंस, मतलब डिस्प्ले जबरदस्त है, एब्सोल्युटली द बेस्ट। इवन स्टीरियो स्पीकर्स जो है उनकी क्वालिटी अच्छी है, लाउड भी है, सो मल्टीमीडिया के लिए एब्सोल्युटली फ्लैगशिप एक्सपीरियंस। सेंसर्स के बारे में बात करूं, ऑब्वियसली दोस्तों सभी सेंसर्स आते हैं, बट गुड थिंग इज सभी फोन्स में, इवन नॉन प्रो बेस मॉडल में आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, देन फेस अनलॉक है, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। द बिग थिंग, और जिसकी वजह से शायद पिक्सल बहुत लोग प्रीफर करते हैं, वो है OS। क्लीन सुपर्ब क्लीन एक्सपीरियंस मिलता है क्योंकि नेटिव एंड्रॉइड है। एंड्रॉइड 16 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स एंड 7 साल के मेजर अपडेट्स, मतलब आई मीन आपको एंड्रॉइड 22 तक देखने की भी जरूरत नहीं है। बहुत लोग सालों साल तक पिक्सल फोन्स इस्तेमाल करते हैं एंड दीज आर गोइंग टू बी नो डिफरेंट। आपको पता है कि इसके पिक्सल ड्रॉप्स आते रहते हैं, नए अपडेट्स, सो इनमें जो नए फीचर्स आते हैं कटिंग एज जो दूसरों को नहीं मिलते हैं, वो भी आपको इसमें मिलते हैं। जेमिनी लाइव, मतलब अभी सभी फोन्स, बहुत सारे फोन्स में आ गया, बट इसमें थोड़ा नेक्स्ट लेवल का, ऑब्वियसली गूगल का फोन है तो मिलता है, किसी भी चीज को आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई नहीं, वो दिखाएगा भी आपको, आप मार्केट में गए हो एंड देन यू कैन जस्ट शो जेमिनी एंड इट से ये देखो ये वाला फ्रूट इधर है, तो ये और भी थोड़ा एडवांस्ड है, और भी ज्यादा मदद करता है आपको। ऑब्वियसली सर्कल टू सर्च तो है ही, पिक्सल स्क्रीनशॉट्स, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जो भी चीजें आपने की हुई है स्क्रीनशॉट्स लिए हुए, उसके कॉन्टेक्स्ट, उसको कॉन्टेक्स्ट पता है, वो रीड करता है। जैसे आपने किसी वेबसाइट के ऊपर से कोई स्क्रीनशॉट निकाला है एंड 6 महीने के बाद उस स्क्रीनशॉट पे जाते हो, यू कैन एक्चुअली गो टू दैट वेबसाइट जहां से आपने स्क्रीनशॉट निकाला हुआ है, तो मेटा डेटा या कॉन्टेक्स्ट जो होता है उस स्क्रीनशॉट का, वो बेसिकली स्टोर करता है। दिस इज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आपको याद नहीं रहता है वो फोन आपको याद दिलाता है। और भी बहुत बार के AI के फीचर्स है। कैमरा में मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं, बट लेट अस फिनिश एवरीथिंग एल्स। वैसे कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो पहले सिम कार्ड ट्रे दिखा दूं, एंड यू नो एक रेयर फोन है जिसमें ऊपर की तरफ सिम कार्ड ट्रे होता है। सिंगल नैनो सिम कार्ड स्लॉट है, ड्यूअल नहीं है। बेसिकली एक सिम कार्ड एंड एक ई सिम आप इस्तेमाल कर सकते हो। इधर तो भी एक फिजिकल सिम कार्ड दिया हुआ है, US के वेरिएंट जो है ओनली ई सिम, फिजिकल सिम गायब। अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो वाईफाई 7 का सपोर्ट है, लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। ब्लूटूथ 6 का सपोर्ट है, अगेन लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। सभी 5G बैंड्स का सपोर्ट है। ग्लोबली भी बहुत सारे जो 5G बैंड्स है, ऑल ऑफ देम आर सपोर्टेड, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। NFC है, नो प्रॉब्लम्स। आयर ब्लास्टर नहीं है, बट या ऑल कनेक्टिविटी ऑप्शंस आर देयर एंड नेटवर्क हमने टेस्ट किया दोस्तों, स्टेबल एंड गुड, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैं सेंसर्स में बात करने वाला था। प्रो और प्रो एक्सेल दोनों में ना आपको एक एक्स्ट्रा सेंसर मिलता है, टेम्परेचर सेंसर। आई एम नॉट टू श्योर क्यों यूज किया हुआ है, बट हाँ। चलिए कैमरा की तरफ बढ़ने से पहले बाकी के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, ऑब्वियसली सार वैल्यूज आर विद इन लिमिट्स। IP68 का सर्टिफिकेशन सभी में आता है। वाइडवाइन L1 का सपोर्ट है दोस्तों, बट HDR10+ आप नेटफ्लिक्स, यूट्यूब सब जगह पे देख सकते हो। हाँ, डॉल्बी विजन नहीं है। लेट मी रिट्रेट, हैप्टिक फीडबैक जबरदस्त है दोस्तों, ओह इंप्रेसिव। लेकिन क्या कैमरास भी उतने इंप्रेसिव है? 9 सीरीज के साथ कंपेयर करूं तो अपग्रेड जरूर है दोस्तों। 3 कैमरास अब सभी फोन्स, इवन बेस वेरिएंट में आपको टेलीफोटो मिलता है, सो दैट डेफिनेटली इज गुड। पहले 2 सेंसर्स हुआ करते थे, अब 3 सेंसर्स हैं। स्पेसिफिकेशंस में बेस वेरिएंट में आपको प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का मिलता है। नाउ दैट इज इंटरेस्टिंग, पहले 50 था, अब 48 हो गया। देन यू गेट सेकंड सेंसर 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 10.8 मेगापिक्सल का 5x टेलीफोटो मिलता है। इंटरेस्टिंग। और आगे की तरफ 10
8.5 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर। नाउ दिस इज बेस वेरिएंट, लेकिन प्रो के बारे में बात करूं तो आपको प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल एंड देन 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो 5x टेलीफोटो मिलता है। दोनों में ही 42 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। अब स्पेसिफिकेशंस एक जगह पे है दोस्तों, आउटपुट क्या है? अपग्रेड डेफिनेटली, अगर मैं 9 सीरीज के साथ कंपेयर करूं, दिखता है कि गूगल एफर्ट डाल रहा है उनके फोटोज में एंड इंप्रूवमेंट डेफिनेटली, मतलब सेल्फीज वगैरह निकालोगे तो जो स्किन टोन्स वगैरह आते हैं बहुत अच्छे आते हैं, कलर्स अच्छे हैं, डायनामिक रेंज सीरियसली अच्छी है। एक ही चीज है, एक दो चीजें हैं जहां पे फोटोज में मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगा कि थोड़ा और इंप्रूवमेंट चाहिए एंड ऑब्वियसली इतने सारे अपडेट्स आपको मिलने वाले, इट माइट इंप्रूव, बट एज कटआउट पे स्पेशली जब पोर्ट्रेट्स आप निकालते हो तो एज कटआउट हिट एंड मिस डेफिनेटली लगता है। मतलब कहीं पे कान कट गया तो वो एज डिटेक्शन जो है ना, दैट आई थिंक इज स्लाइटली ऑफ। इंटरेस्टिंगली सभी में आपको 5x ऑप्टिकल दिया हुआ है, लेकिन जब आप शूट करते हो तो 3x ऑप्टिकल तक ही शूट कर सकते, मतलब पोर्ट्रेट जब आपको शूट करने 3x ऑप्टिकल ही मिलता है। सो दैट 5x इज बेसिकली फॉर आपको नॉर्मल फोटोज निकालने हैं 20x 30x, तो वहां पे 5x की मदद होती है, ऐसे मुझे लगता है। बट पोर्ट्रेट्स कैप्ट एट 3x, नॉट श्योर व्हाई। वैसे टेलीफोटो के बारे में बात कर रहा हूं, पहली बार मैं कह सकता हूं कि 50x to 100x फोटोज अगर आप टेलीफोटो के निकालते हो जूम के, दे आर यूजेबल फोटोज। सभी फोटोज जब आप निकालते हो प्रोसेसिंग लिटरली 3-4 सेकंड्स तक चलती है, सो लॉट ऑफ प्रोसेसिंग इज गोइंग ऑन, और जो आउटपुट मिलता है, जो एक्चुअली आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो आउटपुट मिलता है, इट इज टोटली डिफरेंट। देखिए दोस्तों, ये हमने सैमसंग के फोन्स में देखा हुआ है, वीवो के कुछ फोन्स में देखा हुआ है, 50x 80x 100x वगैरह है, बट वो यूजेबल नहीं होते। दिस इन गुड लाइटिंग कंडीशंस मैं कहूंगा यूजेबल मिलते हैं फोटोज। आप वैसे दोस्तों बहुत सारे फोटोज अलग अलग प्रो के एंड नॉन प्रो वेरिएंट्स के हमने निकाले हुए हैं, सेल्फीज निकाले हुए हैं, जरूर जाके देखिएगा। एंड ओएस वगैरह होने की वजह से दोस्तों लो लाइट में भी अच्छे कलर्स वगैरह आते हैं। गो एंड चेक इट आउट, जी ड्राइव की लिंक दे रहा हूं, प्लीज गो एंड चेक इट आउट, ओरिजिनल क्वालिटी फोटोज। चलिए वीडियोग्राफी के बारे में बात करते हैं। प्रो वेरिएंट्स में आप 8K 24 30 FPS तक जा सकते हो, बट सभी फोन्स जो है, सभी सेंसर्स आपको 4K 60 FPS आप शूट कर सकते हो। एंड वीडियोग्राफी में भी मैं डेफिनेटली कहूंगा इंप्रूवमेंट है, जो कलर्स वगैरह आते हैं, HDR वगैरह है, स्पेशली लो लाइट में जूम वीडियोस जो आप निकालते हो, दे कम आउट क्वाइट वेल। वीडियोग्राफी में भी इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है, दैट इज आल्सो मोर, सो वीडियोस वाइड वगैरह आते हैं, अच्छे आते हैं। मतलब मुझे लगता है कि पिक्सल 10 की वीडियोग्राफी जो है, इट इज डेफिनेटली इंप्रूव्ड क्वाइट